अभी हम शुरू करने जा रहे हैं सुलभ अर्ध पवन मुक्तासन के लिए आपको सोना है। आप पहले सो जाइए। अरे मयंक भाई, ये सोने का सही तरीका नहीं है। आपके स्पाइन को, आपकी करोड़रज्जु को आप लंबे टाइम तक फिट रखना चाहते हैं तो सोने का भी तरीका होता है और सोते हुए उठने का भी तरीका होता है। आप वैसे डायरेक्टली नहीं सोना है। आपको सोना है तो थोड़ा सा आप लेफ्ट या राइट साइड पे टर्न कीजिए, दोनों पाँव को आप खड़ा कर दीजिए। फिर आप सोचो कि अभी राइट साइड पे सो रहे हैं तो राइट कोनी को बेंड करके नीचे रख दीजिए और आपका जो लेफ्ट हाथ से शरीर के बाजू में और आपका सर जो है वो राइट हाथ के ऊपर रख दीजिए, कोनी के ऊपर, और 2 या 3 गहरे सांस ले लीजिए। फिर आप करवट बदल के सो जाइए। यह है सोने का सही तरीका। मयंक भाई को मालूम है, लेकिन बहुत से लोग सीधा सोने की गलती करते हैं, इसलिए ये बताया है सोने का तरीका। अभी सो के पहले आपको रिलैक्स पोजीशन में रहना है। दोनों पांव फैले हुए हैं, दोनों पांव की एड़ियां अंदर की ओर है, अंगुलियां के बाहर की ओर है और जो लेटरल साइड है वो जमीन को टच की हुई है। नी जॉइंट थोड़ा सा मोड़ा हुआ है, दोनों हाथ भी फैले हुए हैं, दोनों हाथ की हथेलियां आकाश की ओर है, अंगुलियां थोड़ी सी मोड़ी हुई है और चेहरा सीधा या कोई भी एक साइड पे है। आप रिलैक्स कर रहे हैं। ये सो के रिलैक्स करने का तरीका है। आप नॉर्मल सांस ले रहे हैं। अभी हम करने जा रहे हैं सुलभ अर्ध पवन मुक्तासन। सुलभ अर्ध पवन मुक्तासन के लिए योगिक पोस्चर में जाइए। दोनों पांव को साथ में लाइए, सीधा करिए, दोनों पांव शरीर के बाजू में, हथेली जमीन की ओर और सर भी सीधा है। अभी हम करने जा रहे हैं सुलभ अर्ध पवन मुक्तासन। सुलभ अर्ध पवन मुक्तासन के लिए पहले आप आपके लेफ्ट पांव को थोड़ा सा अलग करके रिलैक्स कर दीजिए। अभी आपके मन को पेट के स्नायु की ओर ले जाइए। पेट के स्नायु में संकोचन कीजिए, कॉन्ट्रैक्शन दीजिए और पेट के स्नायु के सहारे आप और राइट पांव को सीधा थोड़ा सा उठाइए, 1 इंच उठाइए और तुरंत आप नी जॉइंट से बेंड करके आपके शरीर के पास ले जाइए। जितना अपने आप ले आए इतना प्लेजरेबल प्रेशर देके आप आपके पांव को शरीर की ओर ले आइए। फिर आपके दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ को क्लस्टर बना के आपके नी जॉइंट पे रख दीजिए और प्लेजरेबल प्रेशर दीजिए, और प्लेजरेबल प्रेशर। नॉर्मल सांस चल रही है। पेट पे जितना हो सके इतना दबाव दीजिए, प्लेजरेबल प्रेशर। यह है सुलभ अर्ध पवन मुक्तासन। जब भी आप राइट साइड से कर रहे हैं, आपका जो लेफ्ट पांव है वो एकदम ढीला है, शरीर जमीन पे वो ढीला हुआ पड़ा हुआ है। अभी हम सुलभ शब्द हटा देते हैं और अर्ध पवन मुक्तासन की ओर जा रहे हैं। अभी आपके मन को दोनों कंधों पे ले जाइए। कंधों के सहारे आप कंधों को और आपके सर को भी उठाइए और आपके नी जॉइंट को टच करने का प्रयास मात्र कीजिए। टच होवे वैसा जरूरी नहीं है, आप खाली ट्राई कीजिए, जिसको जितना हो सके, क्योंकि हर एक का बॉडी का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ये टाइम पे सांस रुकनी न चाहिए, कंपन आनी न चाहिए। आंखें बंद है, प्राण धारणा का अभ्यास चल रहा है। यह है अर्ध पवन मुक्तासन।
फिर आप कंधे को थोड़ा रिलैक्स कीजिए, आपके सर को नीचे रख दीजिए, आपके हाथ का क्लस्टर छोड़ दीजिए, आपको शरीर के बाजू में रख दीजिए, आप राइट पांव को सीधा कीजिए और नीचे देखो मैं भाई आपने पांव को थोड़ा पटका, वो पटकना नहीं है, थोड़ा सा उसको धीरे धीरे से सीधा पहले कीजिए, फिर उसको नीचे रख दीजिए, आराम से रखना है। जो आपका पांव पटके आपके पांव में धुजारी आए, आपको सांस जैसा लगे, तो समझ लेना कि आपने आपकी कैपेसिटी से ज्यादा किया है। आसन जो है वो आसानी से करना है, शरीर की जितनी कैपेसिटी है उतना करना है। धीरे धीरे अपना शरीर अपनी आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाता जाएगा। अभी आप राइट पांव को रिलैक्स कर दीजिए और दोनों हाथ की हथेलियां आकाश की ओर, अंगुलियां सहज मुड़ी हुई, आप रिलैक्स कर रहे हैं। अभी हम अर्ध पवन मुक्तासन लेफ्ट साइड पे करने जा रहे हैं। दोनों पांव को मिला दीजिए, योगिक पोस्चर में जाइए, दोनों पांव को मिलाइए, दोनों हाथ शरीर के बाजू में है, हथेली जमीन की ओर है। अभी आपके मन को पेट के स्नायु की ओर ले जाइए, पेट के स्नायु में संकोचन कीजिए, कॉन्ट्रैक्शन दीजिए और पेट के स्नायु के सहारे आप थोड़ा सा उठाइए, फिर नी जॉइंट से बेंड करके आप आपके शरीर की ओर ले जाइए, जितना भी हो सके इतना प्लेजरेबल प्रेशर दीजिए। फिर आप दोनों हाथ को उठा के उसका क्लस्टर बनाइए, फिर नी जॉइंट पे रख के और ज्यादा प्लेजरेबल प्रेशर दीजिए। जब भी आप ये प्रेशर दे रहे हैं, आपका राइट पांव है बिल्कुल रिलैक्स है। अभी आपके मन को कंधे की ओर ले जाइए, आपके कंधे के सहारे कंधा और आपके सर को उठाइए और आपके नी जॉइंट से टच करने का ट्राई मात्र कीजिए। जरूरी नहीं कि आपका टच होना ही चाहिए, जितनी जितनी जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी आपका सर टच होगा ही। नॉर्मल सांस चल रही है, आंखें बंद है, प्राण धारणा का अभ्यास चल रहा है। यह है अर्ध पवन मुक्तासन। अभी आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, कंधे को रिलैक्स कीजिए, सर को नीचे रखिए, क्लस्टर छोड़िए, दोनों हाथ को शरीर के बाजू में, हथेली जमीन की ओर, पांव को सीधा कीजिए और धीरे से नीचे रख दीजिए और रिलैक्स हो जाइए। ये था अर्ध पवन मुक्तासन। थोड़े दिनों की प्रैक्टिस के बाद पहले हम सुलभ अर्ध पवन मुक्तासन करेंगे, थोड़े दिन की प्रैक्टिस के बाद अर्ध पवन मुक्तासन करेंगे और उसके बाद थोड़े दिनों की प्रैक्टिस के बाद हम पवन मुक्तासन करेंगे। तो अभी हम बताएंगे पवन मुक्तासन। योगिक पोस्चर में जाइए, दोनों पांव सीधा, दोनों हाथ शरीर के बाजू में, आपकी हथेली जो है जमीन की ओर है। अभी आपके मन को पेट के स्नायु की ओर ले जाइए, पेट के स्नायु में संकोचन कीजिए, कॉन्ट्रैक्शन दीजिए और पेट के स्नायु के सहारे आपको थोड़ा सा उठा के नी जॉइंट से बेंड कर दीजिए और आपके शरीर के पास ले जाइए, प्लेजरेबल प्रेशर दीजिए। फिर आपके दोनों हाथ को उठाइए, उस क्लस्टर बना के दोनों नी जॉइंट पे रख दीजिए और प्लेजरेबल प्रेशर दीजिए, आनंददायक प्रेशर देना है। अभी आपके मन को कंधे की ओर ले जाइए, कंधे के सहारे आपके कंधे और सर को भी उठाइए और आपके जो नाक है उसको आप नी जॉइंट से टच करने का ट्राई मात्र कीजिए। हो सके तो अच्छा है, ना हो सके तो भी अच्छा है। नॉर्मल सांस चल रही है, सांस रुकना नहीं चाहिए, ध्रुजारी आना नहीं चाहिए, कंपन नहीं आना चाहिए। आपकी कैपेसिटी हो तभी करना,
जब आपकी कैपेसिटी खत्म हो तुरंत आसन से बाहर आ जाइए, आंखें बंद करके प्राण धारणा का अभ्यास कीजिए। अभी आपके कंधे को रिलैक्स कीजिए, सर को नीचे रख दीजिए, दोनों क्लस्टर, हाथ का क्लस्टर निकाल दीजिए, दोनों हाथ को साइड में रख दीजिए, हथेली जमीन की ओर और दोनों पांव को सीधा करके जमीन की ओर रख दीजिए। ये पटका नहीं है आपने, तो ये बहुत अच्छी तरह से हुआ और रिलैक्स कर दीजिए। आपने किया ये पवन मुक्तासन, ये हर रोज सुबह करना चाहिए। पहले अपने शरीर को अपने तैयार किया आसन के लिए, फिर मन को तैयार किया, फिर श्वसन मार्ग शुद्धि की वजह से अपना श्वसन मार्ग को क्लियर किया और ये पवन मुक्तासन से अपने जो इंटेस्टाइन है, गैस बनता है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको हमने क्लियर किया। और तो हर रोज सुबह श्वसन मार्ग शुद्धि और ये पवन मुक्तासन आप अवश्य कीजिए। अभी हमने देखा पवन मुक्तासन। मित्रों, एक चीज का ध्यान रखना है कि लेट के सो के जो आसन हम कर रहे हैं, इसमें किसी का पेट का कोई लास्ट 6 मंथ्स के अंदर कोई ऑपरेशन हुआ हो, हर्निया की ज्यादा तकलीफ हो, तो ये आसन नहीं करना है। आपके डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लेना, उसके बाद आप ये आसन करना है। ये पवन मुक्तासन से आपका पाचन तंत्र बहुत सुधरता है, लीवर और स्प्लीन की तकलीफें कम होती है, आपके फेफड़े की कार्यक्षमता में बढ़ावा होता है, पेट की चर्बी कम होती है, गैस और वायु का प्रॉब्लम बहुत कम हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन कम होता है, आपकी जो पेट की फैट बढ़ी हुई है वो भी कम हो जाती है। तो इससे बहुत फायदा है हर रोज सुबह करने जैसा आसन पवन मुक्तासन।